महिलाओं के लिए कंडीशन है, इससे नीचे की महिलाएं नहीं ली जाएंगी। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर। ओवरवेट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो मिनिमम वेट है वो 40 किलोग्राम लड़कियों का होना चाहिए, लड़कों की कोई वेट की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, चलो आगे 4.8 किलोमीटर रनिंग है 25 मिनट में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2.4 यानी जस्ट आधी, और 14 मिनट में आपको रनिंग करनी होती है। तो ये आपकी रनिंग हो गई, मापतोल हो गई, और एक एग्जाम, तो इससे ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास हो तो अच्छा है, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी SC ST में आते हैं, EWS में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। अदर स्टेट के बच्चों को यह भी नहीं चाहिए, उनको ना ये निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी यूपी के बच्चों को मूल निवास प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज फोटो तो यार सबके पास होती है, फोटो और साइन, तो ये कोई जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये कांस्टेबल की जानकारी ले ली हमने, अब एसआई की जानकारी ले लेते हैं, देन फिर मैं बैच के बारे में बताता हूं। तो बच्चों यूपीएसआई के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले सब सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कांस्टेबल में 12th है तो यहां ग्रेजुएट व्यक्ति ही चलेगा। 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 28 साल मैक्सिमम एज। इस बार 3 साल की छूट दी थी, वो अलग बात है। तो यहां 5 साल छूट मिल जाती है ओबीसी SC ST को, यानी 33 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती है? सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो थाने चौकी में होती है, एक प्लाटून कमांडर होता है, उसको पीएसी में एसआई की पोस्ट होती है, उसको बस प्लाटून कमांडर बोलने लगते हैं। फायर स्टेशन पे एक ऑफिसर होता है, इसको सेकंड ऑफिसर बोलते हैं, एसआई रैंक का। तो ये 3 तरह की पोस्ट इसमें आती हैं। चलिए अधिकतर सिविल पुलिस ही होती है वैसे। आगे अगर बात करते हैं कि भाई क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है, एक ही एग्जाम है एसआई में भी सिर्फ, ठीक है, और वो सीबीटी नहीं है, वो भी ओएमआर बेस्ड ही है। ओएमआर बेस्ड है, सीबीटी यहां गलत लगा है, पहले होता था अब नहीं, ठीक है। और ये डीवीपीएसटी होता है, फिर पीईटी होता है, और फिर जो है पीईटी मतलब रनिंग, पीईटी में ओनली रनिंग, डीवीपीएसटी एक ही दिन हो जाएगा आपका। फिर मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट, वो सबको मालूम ही है। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 अंक का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और 2.5 अंक का एक प्रश्न। आप लगा लो हिसाब, 2.5 अंक का ही बैठेगा। क्या क्या चीजें आती हैं? हिंदी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, एक क्वेश्चन 2.5 अंक का। आगे देखें, मूल विधि, संविधान, जीके सब मिला के 40 क्वेश्चन, 100 अंक हो गए। और मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन, ये प्योर 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 100। और रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 100। तो इस तरह से 400 नंबर का पेपर हो जाता है, 160 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहां हर सब्जेक्ट में 35% लाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं होती। 50% ओवरऑल स्कोर का, यानी 200 से कम पे मेरिट नहीं लगेगी कभी। पेपर बहुत हार्ड आ गया तो कभी कट ऑफ 190 नहीं लेके जाएंगे। ये कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल 50% तो सब में चाहिए, तो वो तो भाई उसका 200 पे वैसे भी कहां कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो 35% मतलब हर सब्जेक्ट में चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में आपको 14 क्वेश्चन, 35% 14 क्वेश्चन बैठते हैं। हिंदी में 14 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और 14 क्वेश्चन सही नहीं है, तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स हैं, मेरिट से कितने भी ऊपर हो, तो आप फेल हो जाओगे। ये इसका कहने का मतलब है। ये कांस्टेबल में नहीं होता है, सिर्फ एसआई में होता है, ठीक है। और मेरिट इतनी हाई जाने लगी है वैसे भी भाई, फिर इनका 35-35% का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात करते हैं कि भाई पीएसटी की, फिजिकल के स्टैंडर्ड क्या है, मापतोल क्या है, 168 सेंटीमीटर हाइट है लड़कों की, 152 लड़कियों की, न्यूनतम वजन बिल्कुल कांस्टेबल वाला, बिल्कुल कांस्टेबल वाली चेस्ट, ये कंडीशन भी सेम कांस्टेबल वाली। 4.8 किलोमीटर वहां मिलता है कांस्टेबल में, इसके लिए 25 मिनट, यहां 28 मिनट, 3 मिनट ज्यादा। एसआई का फिजिकल आसान थोड़ा सा कांस्टेबल से। और 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए, वहां 14 मिनट है तो यहां 16 मिनट है। तो ये अच्छा है और आसान है फिजिकल कांस्टेबल के मुकाबले, होता भी है, बड़ी पोस्ट है तो फिजिकल आसान मिलेगा। आईपीएस में जाओगे तो वहां बिल्कुल ही आसान मिलेगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की और ग्रेजुएट ऐड हुआ है। आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो, मूल निवास अगर आप यूपी से हैं तो, और फोटो साइन ये सबके पास होता ही है। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई हैं यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए। अब आ जाते हैं बैच की कंप्लीट जानकारी पर।
तो कांस्टेबल के लिए किसको फॉर्म भरना है, एसआई के लिए किसको भरना है, कौन भर सकते हैं, वो सारी कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। आगे 3 साल की छूट मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ये है हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जिसका नाम होगा खाकी अगेन। खाकी बैच आया था जो सबसे फेमस रहा आरडब्ल्यूए का, तो उसका नाम ही हमने अब खाकी अगेन, और ये 799 इसका प्राइस है। जो हमेशा आप देखो 2021 में हम पहले बैच लाए थे जो उसका नाम खाकी था, लास्ट में दिसंबर में लाए थे, तो वही प्राइस आज भी है। ठीक है, 20% ऑफ पर 639 रुपए का आपको मिल जाएगा ये कूपन कोड लगाने पर। क्लासेस जो हमारी स्टार्ट होंगी वो 13 जुलाई से स्टार्ट होंगी। 13 जुलाई, 13, 14, 15 जुलाई तक ये आपका कूपन कोड चलेगा, उसके बाद ये कूपन कोड काम नहीं करेगा, फिर आपका ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा। ठीक है, चलिए बैच कब से खरीद सकते हैं, आज से ही खरीद सकते हैं। ये हमारी टीम है, टीम मेंबर्स अगर आप देखना चाहते हो, देखो जीएस, मैथ, रीजनिंग के सबके टीचर्स मैंने आपको दिखा दिए एक नजर में। अगर आपको नाम बोलूं तो आप देखिए, मैथ्स दीपक भाटी सर, ये कांस्टेबल के बैच की मैं बात कर रहा हूं, यूपी कांस्टेबल। रीजनिंग के लिए संदीप चौधरी सर, हिंदी के लिए राम सर, और जीएस के लिए जो आरडब्ल्यूए के पास बेस्ट टीम है जीएस की, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीएस के टीम के फोटो भी देखने हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं और हट जाता हूं। चलो अब मैं आगे बात कर लेता हूं यूपीएसआई के बैच के बारे में। तो यूपीएसआई के बैच का नाम होगा थानेदार बैच। नाम डिस्क्लोज कर रहा हूं, थानेदार बैच, जबरदस्त नाम लगा होगा बिल्कुल। इसकी भी क्लासेस 13 जुलाई से ही स्टार्ट होंगी, और इसका प्राइस पहले से डाउन रखा है। 999 में हुआ करता था जब विनायक बैच लाए, हम प्रज्ञान लाए, उसको हमने डाउन करके 899 कर दिया है। और भाई 20% ऑफ में 719 रुपए का आपको बैच मिल जाएगा। SI20 इसमें कूपन कोड लगाना होगा तब ये डिस्काउंट मिलेगा। ये भी 15 जुलाई तक ही काम करेगा ये डिस्काउंट, उसके बाद 16 जुलाई से 899 ओरिजिनल प्राइस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, वो सब आपको मिलेगा। जो भी इस बैच में जरूरत होगी वो सब कुछ हम कोशिश करते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे कुछ भी होगा वो सब इसमें दिया जाएगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आरडब्ल्यू जितना बोलता है उससे ज्यादा करता है, इस बात पे बच्चों को भरोसा है। थानेदार बैच की टीम आपको दिख रही है। ठीक है, अगर आप इसमें टीचर्स के नाम मुझसे ही सुनना चाहते हो तो ये लीजिए, थानेदार बैच टीम का नाम बता देता हूं। मैथ्स राहुल तेवतिया सर करा रहे होंगे, मैथ्स राहुल तेवतिया सर। रीजनिंग राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे। हिंदी ममतेश सर करा रहे होंगे यहाँ। पॉलिटी दिग्विजय सर करा रहे होंगे। मूल विधि राम सर करा रहे होंगे। और जीएस आरडब्ल्यूए की फिर से बेस्ट टीम, दोनों में मैं कहूं तो कॉमन टीम रहेगी, कांस्टेबल में भी और एसआई में वही टीम पढ़ा रही होगी, लेकिन ये टीचर्स एकदम से चेंज हो गए हैं पूरे यूपीएसआई के लिए। अब आप कहो कि नहीं सर, कांस्टेबल वाले बच्चे कहें मुझे ममतेश सर से हिंदी पढ़नी है, कोई कहे कांस्टेबल वाला मुझे राहुल तेवतिया सर से मैथ्स पढ़ना है, या एसआई वाला बोले कि मुझे दीपक भाटी सर से पढ़ना है, या संदीप सर से पढ़ना चाहता है कोई यहाँ रीजनिंग, या राहुल शर्मा, तो फिर उसके लिए बच्चों हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि शायद वो दोनों बैचेस में इंटरेस्टेड होंगे, तो हमने एक कॉम्बो बना दिया है कि भाई दोनों ना खरीदने पड़े बच्चों को और वो सस्ते में उसका काम हो जाए। तो 1199, वैसे देखिए आप देखो एक 899 है और दूसरा 799 है ना, तो इन दोनों का अगर हम 800 और 900 1700 रुपए बनते हैं, तो हमने टोटल प्राइस 1200 ही रखा, 500 रुपए कम करके, और दोनों ही बैचेस मात्र 959 रुपए में आपको मिल सकते हैं। फिर आपको दोनों टीम मिल जाएंगी, किससे क्या पढ़ना है फिर इस बात पर कोई बहस नहीं रह जाएगी, है ना। सारी टीम जो भी पढ़ा रही है वो सब मिल जाएंगे। और कई सारे बच्चे हैं कि भाई क्या सर यूपीएसआई के बैच से कांस्टेबल की तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप फिर यूपीएसआई का बैच रखिए और कांस्टेबल की तैयारी करिए या एसआई की करिए, दोनों हो जाएंगी। तो आप फिर दोनों में क्यों पैसे इन्वेस्ट करें? ये उनके लिए ही है कि जिनको मैथ उनसे पढ़ना, रीजनिंग उनसे पढ़नी, ये उनसे पढ़े, ये उनसे पढ़े, तो उनके लिए फिर ये
फीस है ना। बाकी अगर कोई ये कहता हो क्या यूपीएसआई के बैच से यूपी कांस्टेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि देखो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और जीएस है, वो सारी चीजें इसके अंदर है, बस टीचर चेंज है ना। चलो, और अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे परचेज करना है। तो परचेज का आप सबको मालूम है कि आरडब्ल्यूए का ऐप है, उसके अंदर यहीं पे आपको स्लाइडर पे बैच दिख जाएगा। उस बैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, जैसे खाकी अगेन है या आप दूसरे बैच का नाम थानेदार बैच लेंगे या कॉम्बो, वो सब स्लाइडर पे दिख रहे होंगे। उस पे क्लिक करने से आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाएंगे, पेमेंट वाला पेज है। यहां पे बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहां वो कूपन डलेगा। तो कॉम्बो के लिए भी कोई कूपन बताया है क्या? हाँ, कॉम्बो के लिए कॉम्बो 20 ये कूपन कोड है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम इस कूपन कोड को डाल के और 639 रुपए में हमें कांस्टेबल वाला बैच मिल जाएगा। ऐसे ही सभी बैचेस मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये चीजें मुझे लगता है कि जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। और अब क्लासेस आप पूछ रहे थे कब से चलेंगी, वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।